बात अब बिहार की राजनीतिक दलों के बीच मुस्लिम जमात को अपने साथ जोड़ने की होड़ मची हुई है। लालू प्रसाद यादव मुस्लिम यादव समीकरण बनाकर 15 साल तक बिहार की सत्ता पर काबिज रहे। नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी का विरोध कर मुसलमानों को आरजेडी से अलग किया और अब पीके मुसलमानों को आबादी के हिसाब से विधानसभा में हिस्सेदारी की बात करते हैं। जाहिर है घबराहट में आरजेडी मुस्लिम लीडरान को जोड़ने में जुट गई है। बिहार की राजनीति में क्या है मुस्लिम फैक्टर, इसको जानने के लिए रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 में होने वाले हैं। राजनीतिक पार्टियां चुनावी समीकरण अभी से सेट करने की जुगत में लगी हुई हैं। बिहार में लालू नीतीश के इर्द गिर्द ही पॉलिटिक्स घूमती रही है। बिहार के जिस समीकरण पर सबसे ज्यादा राजनीति की जाती है वो है मुस्लिम यादव समीकरण। इसी समीकरण पर लालू यादव 15 साल तक सत्ता पर काबिज रहे, तो नीतीश भी इसी फॉर्मूले पर सियासत करने की कोशिश करते रहे हैं। लेकिन बिहार की राजनीति में कुछ और भी पार्टियां हैं जो जनता का मूड बदलने का मादा रखती हैं। नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी का विरोध कर मुसलमानों को आरजेडी से अलग किया और अब नई पार्टी बनाने वाले चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर मुसलमानों को आबादी के हिसाब से विधानसभा में हिस्सेदारी देने की बात कर राजनीति को नई दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर है बाकी के खेमों में खलबली मचनी लाजमी है। अगले साल होने वाले चुनाव के लिए दोनों ही खेमा पार्टी और संगठन को जोड़ने में जुट गए हैं, लेकिन इन सब के पीछे एक बड़ा हिडन एजेंडा है जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, और वो है मुस्लिम वोट बैंक। अब आप दो तस्वीर देखिए। एक तरफ लालू और तेजस्वी अपने पुराने साथी मरहूम शहाबुद्दीन के परिवार वालों को पार्टी में शामिल करा रहे हैं, तो दूसरी ओर सीएम नीतीश कुमार ने एनडीए के सारे घटक दलों के साथ मीटिंग कर टास्क दिया है कि वो ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों को जोड़ें। अब सोचने वाली बात है कि आखिर दो धुरंधर पार्टियों को क्यों मुसलमानों को अपने साथ जोड़ने की जरूरत पड़ रही है? आखिर मुसलमानों के लिए इतना प्यार अचानक क्यों बढ़ रहा है? तो पैसा पूंजी अगर हो, कोई आपको कर्ज भी दे दे। दरअसल प्रशांत किशोर ने अपनी एंट्री के साथ ही ऐलान कर दिया कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसके उतने उम्मीदवार। इसका मतलब साफ है कि प्रशांत किशोर ज्यादा मुसलमानों को टिकट देने वाले हैं, जिससे लालू गैंग में घबराहट है। वहीं दूसरी ओर नीतीश के लिए गिरिराज सिंह का हिंदू स्वाभिमान यात्रा और बीजेपी नेता प्रदीप सिंह का हिंदुओं को लेकर दिया बयान बड़ी परेशानी का सबब बन रहा है। उन्हें डर सता रहा है कि मुस्लिम वोटर्स नाराज होकर उनसे दूर न चले जाएं, क्योंकि नीतीश ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि बिहार में वो बीजेपी के साथ ही चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में इसका असर पड़ना लाजमी है। वो डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश में लगे हैं। पिछले 2 दशक में जो सेक्युलर नीतीश की छवि बनाई गई, वही 2025 में साथ चले। लालू जी ने माई समीकरण का आईना दिखाकर मुसलमानों को हमेशा ठगने का काम किया, उनका वोट लेने का काम किया, लेकिन मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं किया। नीतीश कुमार जी के सत्ता में आने के बाद जो मुसलमानों के लिए काम हुआ, सत्ता में आते ही उन्होंने लगभग 8,500 कब्रिस्तानों की घेराबंदी शुरू की। मुस्लिम बेरोजगारों के लिए, युवाओं के लिए अनेक कार्यक्रम उन्होंने चलाया, जिसके कारण रोजगार के अवसर सृजित हुए, लोगों में आत्मनिर्भरता बढ़ी। और सबसे एक और अहम बात यह है कि लालू जी के शासन काल में हमेशा सांप्रदायिक दंगे हुआ करते थे, लेकिन नीतीश कुमार जी के सत्ता में कभी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। बिहार में आंकड़ों के मुताबिक तकरीबन 16% मुसलमानों का वोट है। 90 के दशक से लालू यादव का इस वोट बैंक पर कब्जा रहा है। 1990 से 2005 यानी 15 सालों तक लालू राबड़ी की सरकार बनाने में मुस्लिम समुदाय की बड़ी हिस्सेदारी रही। 2005 में नीतीश की सत्ता में आने के बाद मुसलमानों का वोट आरजेडी से खिसका। फिर भी मुसलमानों का एक बड़ा तबका आज भी आरजेडी के साथ खड़ा है। नीतीश कुमार की सेक्युलर छवि और पीके की राजनीति में आने के बाद से लालू यादव एक बार फिर से माई समीकरण को भुनाने में जुटे हुए हैं। लालू को पता है कि मुसलमान और यादव उनके ट्रस्टेड और टेस्टेड साथी रहे हैं। जाहिर है शहाबुद्दीन के परिवार के जरिए मुसलमानों में लालू एक बड़ा संदेश दे रहे हैं। अपने आप को सेकुलर होने का दावा करने के पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बताना चाहिए कि आखिर बिहार में
संघ के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने जैसी भाषाओं का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? पूरे बिहार में उन्माद फैलाने की रणनीति पर काम क्यों कर रहे हैं? आखिर ऐसे उन्मादियों पर नीतीश कुमार जी कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं, जबकि उनके पास गृह मंत्रालय है? दोनों ही खेमा मुसलमानों को रिझाने में लगा है, लेकिन असली परीक्षा तो चुनाव में ही होगी। बिहार में मुसलमानों का एक बड़ा वोट बैंक है। जाहिर है सारी पार्टियां मुसलमानों को रिझाने में लगी हुई हैं। एक तरफ लालू यादव है जो अपने बिछड़े हुए साथियों को एकजुट करके एमवाई समीकरण को मजबूत करने की कोशिश में लगे हुए हैं, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने सेकुलर चेहरे को आगे करके मुसलमानों को एक संदेश दे रहे हैं कि उनके शासनकाल में सबसे ज्यादा मुसलमान सुरक्षित रहे हैं, या ये कह लीजिए कि बीजेपी के डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश में लगे हुए हैं। ऐसे में सवाल यह है कि मुसलमान किन के साथ रहेंगे? लालू यादव पर विश्वास करके एमवाई समीकरण के साथ रहेंगे, या फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सेकुलर चेहरे का साथ देंगे? कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ अमित कुमार सिंह, लाइव टाइम्स, पटना। हिंदुस्तान में जब से